हेलो। हेलो हेलो हेलो। बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, हाउ आर यू ऑल? कैसन बा? ठीक बा? हेलो 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 पीपल। येलो 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 पीपल। कैसे हो सब लोग? मुझे जल्दी से बताओ। हाउ आर यू ऑल? हाँ, दिख रहे लाइक क्या मैं? छप गया है क्या? आपके स्क्रीन पर छप गया है क्या मैं? जल्दी से बताओ मुझे। हाउ आर यू? अपन बोले तो एकदम झकास मस्त। बस मस्का मक्खन एकदम रापचंडूस। आप कैसे हो? हाउ आर यू ऑल? अच्छा तो लेक्चर शुरू करने के पहले कुछ बातें पूछता हूं। एग्जाम हो गई, राइट? एग्जाम दे के आ गए हो, अच्छा लगता है ना? ब्लर हो रहा है यार, हमारे यहां से तो फुल एचडी क्वालिटी जा रही है तुम्हारे पास, राइट? यस। सभी लोगों को ढेर सारा प्यार, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। वी मिस्ड यू सर। अपूर्वा सच्ची? सर यू चेंज योर लुक। यस, आई हैव चेंज माय लुक बेटा, आई हैव चेंज माय। सर मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया। आ रहे हैं, ये सीए एग्जाम है भाई, इधर कभी ना कभी कोई ना कोई पेपर तो टफ जाता ही है। फिर कभी वो मैथ्स होता है, कभी अकाउंट्स होता है, कभी लॉ होता है, कभी इको होता है, और इंटर में भी आएगा ऐसे ही पेपर। अच्छा नहीं करने का बॉस, ये जज्बे को सलाम रहने को ना पहले। व्हाट यू पीपल आर डूइंग, यू नो, कि भाई साहब मैं एक बार ट्राई तो कर देख लूं कि भाई मुझे एग्जाम्स देनी है, मुझे पढ़ाई करने की है वापस, या एज इन यू नो इंटरमीडिएट का मुझे शुरुआत करना है। सो दैट्स व्हाट यू कीप डूइंग, राइट? दैट्स लवली। सर बहुत बेकार था। क्या बेकार था बेटा? सर रिजल्ट्स कब आएंगे? रिजल्ट्स के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है, बट जितना मुझे पता है रिजल्ट्स सितंबर 15-16 के आसपास आने वाले हैं। डर लग रहा होगा आपको, बट इट्स ओके। लाइफ हैक्स, बिग फैन सर, योर एक्शन चंपा बॉस। लाइफ हैक्स, इवन आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। देखो मैं पहले बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, मैं थोड़ा से दहशत में हूं, तो मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। एंड आई टेल यू सर, आप प्रेस्टीज पॉइंट पर हो क्या? नहीं बेटा, प्रेस्टीज पॉइंट पर नहीं हूं। एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर घर पर ही था, घर पर से ही ले रहा हूं, राइट? बायको ने बोलला आहे कहीं जाने का नाही काय तर परवानगी पाहिजे, आणि ते लेटर लिहून द्यायला पाहिजे तिला. आय नीड टू राईट अ लेटर टू हर एंड देन शी गिव्स मी द परमिशन. डैम शिट यार, वेरी वेरी बैड। बट एनी विच वेज, बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर, मैं तुमको एक बात बता दूं कि मैं दहशत में हूं, थोड़ा सा मैं थोड़ा सा घबराया हुआ हूं, थोड़ा सा डरा हुआ हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी इस प्रॉब्लम को, उलझन को सुलझाने में पूरी मदद करेंगे, और आप उसमें साथ भी देंगे, ठीक है? तो आप मुझे बताओ कि आप थोड़ा सहयोग करोगे क्या? थोड़ा सा दहशत में हूं। अरे जल्दी से बता दो भाई साहब। हाँ सर, ऋतिक रोशन जैसे बाल रखे हैं आपने? अरे येड़े, ऋतिक रोशन ने अपने जैसे बाल रखे हैं। कुछ भी बोलता है। मैं ऋतिक रोशन से एल्डर है, तो मैं उसके जैसे बाला कैसे रखेगा? वो मेरे जैसा बाला रख रहा है। तुम मेरी बातें सुनो, अभी तुम अभी भाईयात भाईयात बातें मत करो। तो बात क्या है, मैं तुमको बता देता हूं कि अभी तुम है ना फाउंडेशन एग्जाम दे के आए हो, फिर इसमें से कुछ बच्चे फाउंडेशन में पास भी हो जाएंगे। अब साला फाउंडेशन में पास हो जाता है तो ये बच्चा समझने लग जाता है कि मैं सीए बन गया हूं। तो भाई साहब मैं तुमको पहले हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि प्लीज प्लीज प्लीज, तुमने फाउंडेशन की एग्जाम दी और उसके बाद में तुम पास हो जाओगे, उसको भूल जाना। भाई साहब फाउंडेशन कुछ नहीं है, मैं मजाक नहीं बता रहा हूं। फाउंडेशन के बच्चों ने ऐसा दिमाग में क्या बोलते हैं, तांडव मचा रखते हैं कभी कभी, कि भाई साहब खत्म, अपन तो सीए हो गए। तो भाई साहब उस है ना, क्या बोलते हैं, उस जो मीठी मीठी गुलाबी गुलाबी जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग में से बाहर आ जाना मेरे भाई, नहीं तो इंटर में है ना भाई साहब रोने लग जाएगा तू। तो थोड़ा सा इंटर का एक आइडिया ले लेते हैं, इंटरमीडिएट का क्या लॉजिक और लोचा है। इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट कितने बताए तुम्हें? ग्रुप 1 में सब्जेक्ट कितने बताओ मुझे, लेट मी सी। और भूल जाना भाई साहब, झूठ मत बोलना, जिंदगी में प्लीज भूल जाना कि तुमने कभी फाउंडेशन दी थी और फाउंडेशन पास हो गए थे। जितना जल्दी भूल जाओ बस बात खत्म, है ना? हाँ, तो अब जल्दी से मुझे बताओ कि इंटर के ग्रुप 1 में कितने सब्जेक्ट है? 4। बशी 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 क्यों नाचत फिरा नलाई को, कौन से 4 सब्जेक्ट है बे गाउटिया गायछाप? 5 सब्जेक्ट है, 5। अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टीटी में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी। ऐसा कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट बनता है ग्रुप 1 में। अब मुझे बताओ ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट है?
मुझे बताओ ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट तो ग्रुप 1 में हो गया ना लाइको। ग्रुप 2 के कितने सब्जेक्ट है देखते हैं। एक बार क्लियर हो जाएंगे फिर भूल जाऊंगा। बिल्कुल सही। तो देखते हैं ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट है। सो देयर इज एडवांस्ड अकाउंट्स, देयर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एसएम, ये 2 सब्जेक्ट है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑडिट एंड देन देयर इज एफएम एंड इकोनॉमिक्स, ऐसे 6 सब्जेक्ट। तो 5 और 6 होते हैं ससुरे 11 सब्जेक्ट का तू धनी हो जाएगा। 11 सब्जेक्ट तेरे को पढ़ने को मिलेंगे। मुझे मालूम है तुम आज बहुत खुश होते हो, 11 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। यार मेरा जैसा लक्की आदमी कोई नहीं है, मैं दुनिया का लक्की आदमी है एकदम 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 बोले तो भारी सर रपचंडूस एकदम। बट मेरे खरबूजे, मेरे मिर्च मसाले सुन ले, ये 11 सब्जेक्ट तेरे को पढ़ने के लिए राइट मिलते हैं मैक्सिमम 9 महीने, वो भी पूरे नहीं मिलते, 9 महीने राइट। तो 9 महीने में जब आपको मैं बोल रहा हूं कि 11 सब्जेक्ट बनाने हैं प्रिपेयर करने का। अब इसमें से अकाउंट्स ठीक है आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, अकाउंट्स और इको कैरी फॉरवर्ड होता है। लॉ जैसा आप सोच रहे हो उतना कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। बाकी के सारे सब्जेक्ट आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। यू हैव टू स्टडी ऑल द सब्जेक्ट्स एज न्यू। कॉस्टिंग पहली बार पढ़ेंगे, डीटी पहली बार पढ़ेंगे, जीएसटी पहली बार पढ़ेंगे, एफएम पहली बार पढ़ेंगे, आईटी पहली बार पढ़ेंगे, एसएम पहली बार पढ़ेंगे राइट। सो देयर आर मेनी मेनी सब्जेक्ट्स व्हिच यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मेरे भाई साहब एक बात इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूं, सर नोटपैड नहीं दिख रहा है, ये ले मेरे रसगुल्ले, तू नोटपैड भी देख ले हैं, मजा आ जाएगी तुझे। ले नोटपैड दिख गया, नोटपैड अभी। हाँ तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई साहब 11 सब्जेक्ट्स के लिए मिलते हैं आपको 9 महीने, और 9 महीने के अंदर आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी है। मेरे मिर्च मसाले, मेरे खरबूजे राइट। इज वो फाउंडेशन का जो जलवा है ना, अपना ही जलवा, वो वाला जलवा भूल जाना भाई साहब। मेजॉरिटी लोगों को ने उसी ने लेकर डूबा है। और मैं आपको इतनी बार क्यों बोल रहा हूं, आप प्लीज समझ जाइए बेटा। ऐसी चीज के बारे में बच्चा सोचता है कि अपन ही भगवान है, और अपन ही भगवान है तो अपन से ये फाउंडेशन क्लियर हो गया, अब अपने को कोई रोक नहीं सकता, किसी का माइका लाल नहीं रोक सकता है, और फिर उसके बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। ये साक्षी कर बोल रही सर आप तो डरा रहे हो। अरे काहे का डरा रहे हो बे? 9 महीने में तो हम जैसे बच्चे तैयार हो जाते हैं छोटे छोटे, तो ये सब्जेक्ट काहे का तैयार नहीं होएगा, वो आराम से होएगा। प्रॉब्लम तुम में है, तुम सोचते हो कि फाउंडेशन हो गया है तो इंटरमीडिएट भी आराम से हो जाएगा। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल रहा हूं कि भाई फाउंडेशन के भरोसे मत रह जाइए, बाकी तैयारी करने में क्या दिक्कत है? 9 महीने मिले, 9 महीने में एक अच्छा अष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बच्चा मिल जाता है, और वही बच्चा आगे चलकर 10th 11th 12th बीकॉम, सीए, सीएस और पता नहीं क्या क्या इंजीनियरिंग, आईआईटी, आईआईएम सब कर लेता है। ये 9 महीने की तो देन है जिसकी वजह से हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। सो मेरे राजा बेटा जी, मैं आपको सिर्फ हाथ जोड़कर इतनी सी विनती कर रहा हूं, खाली पुकड़ इमोशनल मत है, ये डरा रहे हो वो डरा रहे हो, काहे का डरा रहा हूं रे? मैं तो तुमको इतनी सी बात बोला प्रेम से, वो भी इसी प्रेम से बात बोला कि भाई साहब फाउंडेशन का जो जलवा है ना प्लीज भूल जाइएगा, क्योंकि फाउंडेशन के बच्चे है ना ऐसे सोच के आते हैं कि भाई जो फाउंडेशन में हुआ ना वही इंटर में होगा, और मैं तो अभी है ना अपना जलवा दिखा के रहूंगा। तो भाई साहब मैं इतनी सी बात बोल रहा हूँ, फाउंडेशन को भूल जाइए, बाकी चिंता वाली बात नहीं है। अरे हम बैठे ही इसलिए है, और कई सालों से बच्चे 9-9 महीने में इसकी पढ़ाई कर पास होते आए। राज पटेल कितना नलायक है, हाँ। बट तुमको एक बात बताता हूं, अरे वापिस वही बात, तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी बात बता रहा हूं कि मुझे खुशी बहुत है, बहुत मस्ती होती है जब मैं इंटर में पढ़ाता हूं तब। तो इंटर में हम थोड़ा सा सिंसियर रहेंगे राइट। सो अच्छा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लकी टाइम का। अभी नाउ लेट्स गेट लिटिल सीरियस सर, इफ वी डू बोथ ग्रुप सेपरेटली हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ सिंगल ग्रुप? सो आई टेल यू, जनरली शुरुआत में थोड़ा सा स्लो चलता है सिलेबस। सो 3.5 मंथ्स इज व्हाट वी टेक फॉर ग्रुप 1, एंड देन वी टेक अराउंड 2.5 मंथ्स टू 3.25 महीना फॉर ग्रुप 2। एंड ग्रुप 2 की क्लासेस थोड़ी सी हेक्टिक होती है, ग्रुप 1 का ठीक है हो जाता है। इस तरीके से 3.5 और 2.5 महीना मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने में आपकी पूरी पढ़ाई करवा दी जाती है, और 3 महीने के आसपास आपको मिल जाता है फॉर योर पीएल, दैट इज योर प्रिपरेटरी लीव। प्रिपरेटरी लीव के बारे में भी आपको फिर काफी सारी चीजों में हेल्प की जाती है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको टेस्ट सीरीज देनी है, इन सभी चीजों। तो मैं आपको उन सभी चीजों के ऊपर बात करेंगे हम। बट अब हम चलते हैं थोड़ा सा सिलेबस की तरफ, कौन सी बुक्स होंगी। सब्जेक्ट तो आपको पता चल ही गया है, और आपको मैं बोल रहा है कि फाउंडेशन को भूल जा मेरे बच्चे, फाउंडेशन को भूल जा, और तुमने जैसे मुझे प्रॉमिस किया कि सर हम भूल गए। तो लेट्स सी, तो मेरे राजा बेटा जी पहले आपका स्वागत कर दिया है मैंने, और वो स्वागत ऐसे किया है, ये अज्यूम कर किया है कि कांग्रेचुलेशन फ्रेंड्स फॉर टेकिंग दिस डिसीजन, वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1। अबे बड़ा क्या हो गया, छोटा हो जाओ, चला गया। तो कांग्रेचुलेशन एंड वेलकम फॉर
taking this decision to join the group 1 intermediate group 1. So let's go on. अब बेटा जी कितने सब्जेक्ट्स है आपके? सो यूनिट 1, ऐसे एक्चुअली इधर आपको 5 यूनिट दिखेंगे, बट बेटा जी आपको ऐसी 6 बुक्स मिलेगी. आई रिपीट, आपको कितनी बुक्स मिलेंगी? 6 बुक्स. तो ये मैं आपको बता दूं इस तरीके से, ये मेरी प्यारी सी बुक्स है जो आपको मिलने वाली है. ऑलराइट, तो इस बुक के अंदर ये है वॉल्यूम 1. अरे वॉल्यूम 1 के बाद में रिपीट हो गई का है भाई. फिर ये है वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, 4, 5 एंड 6. आई थिंक उसके अंदर और एक सब्जेक्ट ऐड हो गया था क्या? ओ पाजी, इसके अंदर और एक चीज मिसिंग नहीं, मिसिंग है, और एक चीज मिसिंग है, और वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. ठीक है, तो ये इस तरीके से कुल मिलाकर आपको 6 से 7 बुक्स मिलेंगी. राइट, और एक की नोट्स भी होगा. तो मैं अब सभी बातें करता हूं. तो बेटा जी यूनिट 1 में आपका टॉपिक है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, जो मैंने इधर लिखा है. यूनिट 2 में यू हैव गॉट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस क्लेम, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स. आप सिलेबस लिखते जाइए अभी मेरे साथ में. हायर परचेज, कंपनी फाइनल अकाउंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, बोनस शेयर्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, सिंगल एंट्री, डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंटिंग. और राजा बेटा जी लास्ट में आएगा आपका इंट्रोडक्शन टू एएस एंड एएस ऑफ कोर्स. तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि प्लीज राइट डाउन दिस सिलेबस फर्स्ट. आपको सिर्फ सिलेबस लिखना है. यूनिट 1 2 3 4 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. जल्दी से पहले आप एक बार सिलेबस लिख लीजिए. कितने लेक्चर्स होंगे, क्या होंगे, सब चीजें बताता हूं बेटा. 2 मिनट पर रुक जाइए, बस पहले एक बार सिलेबस लिख लेते. ऑलराइट, सो प्लीज राइट डाउन द सिलेबस. मैं आपके सामने इसको बड़ा कर देता हूं. प्लीज राइट डाउन द सिलेबस. अच्छा, यूनिट आपके 5 नहीं रहेंगे बेटा जी, यूनिट 6 रहेंगे. तो हो गया क्या बेटा, मुझे जल्दी से बताइए. आशुतोष भाई, मैं वो यार कल कैसे आया था मुझे पता है. मैं थोड़ा सा वैसे हूं भी इमोशनल थोड़ा सा. तो जब कहीं पर भी जाता हूं ना तो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता हूं यार. इट कम्स डाउन टू स्टडीज एंड ऑल ना. यस, आपको अभी जो कोई भी लेक्चर इसके आगे लेंगे ना, जो कोई भी अगर आप लेक्चर्स बाय करते हो तो वो सारे लेक्चर्स अभी आपको लेटेस्ट ही मिलेंगे. तो ऐसा नहीं है कि लेक्चर्स लेटेस्ट नहीं मिलेंगे. तो ये डन हो गया, आपने लिख दिया. पता नहीं कितने बच्चों ने लिखा है. नलाय को फाउंडेशन वाला तरीका मत करना, फोटो निकाल कर स्क्रीनशॉट निकाल निकाल कर रखने का. लिख दिया अच्छे से. ऑलराइट, कैन वी गो अहेड नाउ? हियर वी गो. तो बेटा जी नोट्स जो है वो एज यूजुअल अपने कलर नोट्स जैसे होते हैं वैसे कलर नोट्स रहेंगे. राइट, प्रत्येक प्रॉब्लम के नीचे आपको एक बॉक्स दिया जाएगा जिसके अंदर आप रिमार्क कॉलम लिख सकते हो. और मैं आपको सभी को कहूंगा कि वो रिमार्क कॉलम प्लीज फिलअप करना. रिमार्क कॉलम जब आप फिलअप करते हो तब उसके बेसिस पर आपकी पढ़ाई में बहुत आसानी हो जाती है. तो एक छोटा, चलो ठीक है, रिमार्क कॉलम है, पहले मैं बता देता हूं. तो पहले पेज पर आपको मिलेगी इंडेक्स, दूसरे पेज पर मिलेगा आपको जैसे क्वेश्चंस के नीचे रिमार्क कॉलम. और बेटा जी और एक चीज रहेगी जिसको हम बोलते हैं टेस्ट इन टाइम एंड पास इन टाइम. एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम होता है एमसीएमआर. जो बच्चे इंटरमीडिएट नहीं, इंटरमीडिएट में ही थोड़ा सा चेंज है. तो मैं आपको ये पूरी बुक अभी समझा देता हूं कि बुक अपनी किस तरीके से होगी. एक बार बुक देख लो सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट. तो जैसे प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन ये टॉपिक है. एक काम करते हैं, टॉपिक प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन.
तो मैंने डिपार्टमेंटल टॉपिक उठाया, ठीक है। अब इसको समझ जाना, क्योंकि आपके पास होने और फेल होने के बीच में यही एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो बेटा जी अगर आप देख रहे हो तो ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स यहां पर लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है कि बेटा जी एक इंडेक्स है और इस इंडेक्स के अंदर लिखा हुआ है R1 R2 R3 और स्पेशल पॉइंट्स। तो बेटा जी इंडेक्स है, तो आपके क्लास वर्क में ये कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है और एमसीएमआर में बेटा जी कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन है। तो टोटल डिपार्टमेंट पर वी आर हैविंग 25 क्वेश्चन, राइट। प्लस वी विल बी हैविंग फ्यू मोर क्वेश्चंस। वो कैसे होंगे, वो जब मैं डिपार्टमेंटल अकाउंट पढ़ाता हूं तभी आपसे बात होगी। 25 क्वेश्चंस और टेस्ट इन टाइम, पास इन टाइम। ये उसी टॉपिक के नीचे एक चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हम आपको दे देते हैं, जिसको हम टेस्ट सीरीज टेस्ट इन टाइम पास इन टाइम बोलते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पास होने के लिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि आपने ये इंडेक्स और रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 ये टिकमार्क हो जाना चाहिए। मतलब आपका रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3 हो जाना चाहिए, राइट। स्पेशल पॉइंट्स क्या है, उस क्वेश्चन में क्या स्पेशल पॉइंट्स था, तो वी कैन राइट डाउन कि एडजस्टमेंट ऑफ स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व, राइट। और फिर मैंने इधर लिख दिया रिवाइज बिफोर एग्जाम। अब इससे क्या होगा कि आप जब पहले पेपर पर आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ओ दैया रे दैया, इसके अंदर ये वाला एडजस्टमेंट नंबर 1 मुझे करने का है, चैप्टर नंबर 1 सॉरी प्रॉब्लम नंबर 1 मुझे करने का है, और ये इसके अंदर स्टॉक रिजर्व का एडजस्टमेंट है। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 पे जाओगे, इधर क्वेश्चन नंबर 1 के यहां पर, तो मान लेते हैं कि वो एडजस्टमेंट इधर है, सो आप इसको मार्क करके रखोगे कि हाँ भैया जी ये वाली एडजस्टमेंट थी वो स्टॉक रिजर्व की। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे आप मार्क करके रखोगे। और उसके नीचे यहां पर आप एक देखेंगे तो एक बॉक्स मिलेगा आपको खाली, और उसके अंदर आप लिखेंगे कि स्टॉक रिजर्व वाज कैलकुलेटेड एज, स्टॉक रिजर्व वाज कैलकुलेटेड एज 20,000 इंटू 20 डिवाइड बाय 120, ऐसा कुछ भी एक अमाउंट आएगा, एंड दिस वाज बाइफरकेटेड इनटू डिपार्टमेंट 1 एंड डिपार्टमेंट 2, ऐसा कुछ भी आपका जो एडजस्टमेंट है, मतलब जो क्रिटिकल एडजस्टमेंट्स है, उन सभी चीजों को आप क्या करोगे बेटा जी, इस बॉक्स के नीचे लिखोगे, और जो जो चीजें रिवाइज करनी है उसका आप रेफरेंसिंग दे दोगे इंडेक्स में। इससे फायदा यह होता है बेटा जी कि जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो ना, तब आपको रिविजन करना बहुत आसान हो जाता है। मेरी बात एकदम अच्छे से समझ जाना मेरे रसगुल्ले, बहुत अच्छे से समझ जाना। मैं ये बताता हूं आपको हमेशा कि बेटा जी एग्जाम हॉल में देखो, एक मुझे एक बात बताना इसके बारे में। एक फेलियर बच्चा है, साला नलायक गधेड़ा गाउटी गायछाप, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है, और वो एग्जाम हॉल के बाहर जाता है और जाकर वहां पर कहीं से पेपर का जुगाड़ करने लगता है, और उसको पेपर का जुगाड़ हो जाता है, और पेपर का जुगाड़ होने के बाद में ये क्वेश्चन आने वाले। अभी उसके पास 3 से 4 घंटे पेपर शुरू होने में, और उसके पास 3 से 4 घंटे होने की वजह से उसको पूरा पेपर मिल गया, उसने पूरा पेपर देखा, उसके सारे आंसर्स देख लिए, और उसने वहीं का वहीं बैठकर रट्टा मार लिया। सो एक आदमी जिसने 4 घंटे तक जो पेपर में आने वाला उसका रट्टा मारा, और एक दूसरा व्यक्ति जो पूरे साल भर तक पढ़ाई कर रहा था, राइट, पूरे साल भर तक पढ़ाई कर रहा था, राइट, उसने सारी चीजें पढ़ी और वो एग्जाम में आया। तो मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, कौन से बच्चे को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, जो पूरे साल भर तक पढ़ा था, या जो 4 घंटे पढ़कर डायरेक्टली पेपर का जुगाड़ कर कर चला गया, उसको पूरा परफेक्टली पता चल गया था क्या क्या एग्जाम में आने वाला है, और उसने उस सारे आंसर्स को रट लिए एकदम जैसे कि तैसे। तो मुझे आप बताइए किसको ज्यादा मार्क्स मिलेगी। तुम्हारा बोलना है कि जो साल भर पढ़ा वो, अमित सिंह बोल रहा है 4 घंटे जिसने पढ़ा वो। तो मैं आपको बता दूं बेटा जी, रट्टे वाले को, और ये बात बिल्कुल सही है बेटा जी, कि जो 4 घंटे पढ़ा और जो साल भर पढ़ा, उन दोनों को मैं ये कह देता हूं कि ये दोनों एक साथ एक लेवल पर आ जाते हैं, ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो यार, मुझे एक बात बताओ कि ये साल भर जिसने पढ़ा है ना, तो उसने सारी चीजें पढ़ी, उसका फोकस है ना हर चीज पर नहीं था, बट जो 4 घंटे पढ़ा, अरे पढ़कर गया, पूरा रट्टा मार कर गया अभी का अभी, और अंदर गया और वही का वही छापा। इस आदमी को जिसने एक साल भर पढ़ा, उसको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन कहां पे था, क्या था, और उसका क्या सीक्वेंसिंग था, किस तरीके से लिखना है, वो लिखेगा तो शायद उसके सजेस्टेड के साथ आंसर मैच ना हो, बट 4 घंटे वाले के आंसर मैच। बेटा जी मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज तो बता रहा हूं, मैं फेक नहीं रहा हूं, दिस इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज लॉ ऑफ फॉरगेटिंग या लॉ ऑफ मेमोरी। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, तुमको भरोसा नहीं रहेगा तो मैं आपको बता ही देता हूं। तो बेटा जी ये यहां पर मैंने सर्च किया लॉ ऑफ मेमोरी, समझते हो आप, ये लॉ ऑफ मेमोरी, ये आप चाहो तो देख सकते हो। काम करते इमेजेस को ढूंढ लेते हैं।
एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लॉ ऑफ मेमोरी को एक बार पढ़ लेना अगर मौका मिले तो, बाकी मैं अभी आपको समझाऊंगा, बट लॉ ऑफ मेमोरी होता है। तो मैं अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या कभी जीवन में प्यार हुआ क्या किसी को? देखते कितने बच्चे सच बोलते हैं। फॉरगेटिंग कर्व, यस फॉरगेटिंग कर्व सर्च करूं, ठीक है। किसी को जीवन में प्यार हुआ क्या? और फालतू की चीजें मत बोलना कि हाँ सर मां से हुआ, इससे हुआ, उससे हुआ, वो नहीं पूछ रहा भाई। कभी प्यार हुआ है क्या? ये देखो आशुतोष बोल रहा है हाँ हुआ सर, यस सर मुझे भी प्यार हुआ। नो नेवर। किंजल शाह क्यों झूठ बोल रही है यार? लव यू मॉम। अरे अमोल है झूठ बोलता है नलायक भाई साहब। ये देखो अभिनव शाह बहुत ही है, रोज हो जाता है सर किसी न किसी से। भाई साहब भगवान ने तुम्हें भूलने की बीमारी दे रखी है, भूलने की चीज दे रखी है, इसलिए बचे हुए हो नालायक। नहीं तो साले नालायक तुम्हें पता है मेरा जैसा छिछोरा आदमी तो अब क्या, तुम तो क्या है, तुम तो साधु संत हो भाई। मैं एक अलग आदमी हूं, तुम अलग अलग टाइप के आदमी हो। तुम क्या है, तुम्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। मैं तुम्हें पता है मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब मुझे प्यार हो गया था, फिर 6th 7th स्टैंडर्ड गया तब वापिस प्यार हो गया, 8th 9th में गया, 10th में गया तब थोड़ा सा सिंसियर हुए, 11th 12th में वापस प्यार हो गया। साला यार मतलब प्यार का सिलसिला तो है ना चलता रहा। बट मैं आपको बता रहा हूं भारी बात क्या हुई पता है क्या तुम्हें, कि मैं जो प्यार हुआ वो भूल गया। अगर मैं प्यार को नहीं भूलता तो भाई साहब मेरे को तो तकलीफ हो जाती भाई। अरे हो नहीं मेरे भाई, प्यार को अगर मैं नहीं भूलता तो तकलीफ हो जाती। प्यार तो होता है। अरे जब छोटे थे तब तो क्या है अपनी हैसियत से बाहर जाकर यार हीरोइन से प्यार हो जाता था। बट ठीक है यार। तो बोलने का तात्पर्य क्या बेटा कि हम भूलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी चीज। तो बेटा जी जब आप मेरे साथ 6 महीने तक पढ़ोगे ना तो क्या होगा आपके साथ मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, साइकोलॉजी की काफी किताबें पढ़ता हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो फॉरगेटिंग कर्व है ये बताता है कि हम जो चीज पढ़ते हैं ना वो भूलने लगते हैं। तो फॉरगेटिंग कर्व क्या बोलता है, हम जो पढ़ते हैं उसको हम भूलने लगते हैं। ये देखो इस तरीके से, ये ऐसे कर, ये इस तरीके से हमारा कर्व होता है। तो मतलब जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट होता है, पर जैसे जैसे समय आगे जाता है, दिस इज टाइम, जैसे जैसे समय आगे जाता है तो उसके बाद में, ये मैंने कर्व थोड़ा सा गलत निकाल दिया, ये कुछ इस तरीके से जाता है। तो जब हम शुरुआत में पढ़ने लगते हैं तो उसमें इंटरेस्ट जागता है, ये हमारी मेमोरी होती है, और धीरे 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 कर ये हम भूलने लग जाते हैं। इधर भूल गए मतलब पूरा नहीं भूलते, धीरे 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 हम भूलने लग जाते। तो मैं अभी आपसे एक बात पूछता हूं कि जरा सोच के मुझे बताना कि अगर हम भूलते ही नहीं तो बेटा जी नई स्कोप ही नहीं मिलती, नई गुंजाइश ही नहीं मिलती। एक बार प्यार हो गया बात खत्म, अब तुम साले जिंदगी भर जियो विधवा या विदूर बनकर नहीं, हम फिर से उठते, हम फिर से जीते, हम फिर से भूलते, हम फिर से नए प्यार की शुरुआत करते। सर क्या समझा है सर? मतलब यही चीज आपके जैसे प्यार में होती है ना बेटा, वैसे सब्जेक्ट में भी होती है। सब्जेक्ट में भी क्या होता है कि आप चीजें भूलने लगोगे। तो जब आप 9 मंथ्स तक पढ़ाई करनी है तो 9th मंथ में बेटा जी 6 महीने तो आप पहले अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे। अब ये अलग अलग सब्जेक्ट 6 महीने में तो भाई साहब भूल चुके होंगे, और फिर उसके बाद में यहां पर पीएल चालू होगी तो फिर पता नहीं, ऐसा लगता है पुढचा पाठ मागचा एकदम सपाट झालाय सर, काहीच आठवत नहीं है, काय झालं होतं काहीच माहिती नहीं है सर। तो के लिए बेटा जी मैं कम से कम आपको ये दावे के साथ बता देता हूं बेटा जी, मैं इस प्रोफेशन में हूं बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन बाय चॉइस नॉट बाय चांस। मैं पैसे को देखकर इस प्रोफेशन में नहीं आया था। मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है जब मैं पढ़ाता हूं। मतलब एक दिन अगर बिना पढ़ाया गया ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैं आपको बता रहा हूं पीएल में कोई हो ना हो मैं आपके साथ जरूर रहूंगा विद द मैराथन लेक्चर्स। और ये मुझसे मत पूछना, मेरे पास स्टूडेंट से पूछ लेना कि मैं पीएल में उनके साथ रहता हूं विद मैराथन लेक्चर्स, विथ इंडिविजुअल टॉपिक टेस्ट, विथ रिविजन लेक्चर्स ऑल्सो। मैं मेरे बच्चों के साथ में रहूंगा, मैं उनका साथ नहीं छोड़ता। तो बेटा जी पीएल में आई विल बी देयर टुगेदर विथ यू एंड आई विल टेल यू कि इफ पॉसिबल प्रेफर द ऑनलाइन लाइव बैच, क्योंकि इसके अंदर बेटा जी हम आपसे दो मतलब हर बार रूबरू हो सकते हैं यार, आराम से बातचीत कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप हमसे ऑनलाइन लाइव से जुड़िएगा और उसके बेसिस पर बेटा जी वी विल बी हेल्पिंग यू आउट विद दिस पर्टिकुलर थिंग इन पीएल। और इस केस में मैं अभी बैकग्राउंड पूरा प्रिपेयर कर रहा हूं। तो बैकग्राउंड क्या बेटा जी, मैंने जो मेरे नोट्स बनाए बहुत सोच समझ के बनाए, उसके अंदर पहले इंडेक्स दिए और इंडेक्स के बाद में बेटा जी हर एक जगह पे छोटे छोटे बॉक्सेस दिए, उन बॉक्सेस के अंदर आपको लिखने के कहा जाता है कि आपको इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर क्या डिफिकल्ट लगा, क्या इजी लगा, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है लिखने के लिए मैंने बोला है। चार्ट्स भी बनाने के लिए आपको बताए जाते हैं। बट बेटा जी अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आपकी बेटा जी
बट मैंने आपको कहा कि इस तरीके से हम वर्कआउट करेंगे ताकि क्या है कि जब हम यहां पर चीजें भूल चुके होंगे तब थोड़ा सा भी उसके बारे में याद दिलाया तो हमको सारी चीजें याद आ जाती है। अगर आप ये चीज ध्यान करेंगे और याद रखेंगे तो बचपन की कोई चीज अगर आपको फोटो दिखाते ही वो सारी चीजें याद आ जाती है। अरे इसको तो देखा था, इसके बारे में तो ये सोचा करता था मैं, ये हुआ करता था, ऐसे खेला करता था, वहां जाया करता था। थोड़ी सी याद दिलाऊंगा और आपको पूरा याद आ जाएगा। तो बस वही बात है, हमें हमारे ब्रेन की वही एक पॉजिटिव चीज को यूज करनी जिसके अंदर वो आप इंडेक्स फिलअप करोगे, उसके बेसिस पर आपके आंसर्स आपको आगे जाके रिवाइज करने में आसानी होगी। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस। सो बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, ये फॉरगेटिंग कर्व के बाद में मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया। अब बुक कहां है हमारी? ये बुक आ जाना, कहां है? आई डोंट नो वेयर इज माय बुक। हाँ, हियर इज द डिपार्टमेंट। तो ये बुक है, तो इसके अंदर उस क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है और वही चीज आपको इंडेक्स में लिखनी है। और इंडेक्स के अंदर बेटा जी आप क्या करते हो, यहां पर R1 R2 R3 को भी टिक मार्क करते हो कि कितना रिवीजन हो गया आपका। राइट, 3 रिवीजन हो जाते तो दे आर अज्यूम टू बी द वेरी गुड रिवीजन। नाउ बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज MCMR। MCMR बोलते हो माय करियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो बेटा, डे 1 है, डे 1 है, डे 1 है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि बेटा जी अगर PL इज प्रिपरेटरी लीव, बेटा PL इज प्रिपरेटरी लीव, जब आपको 3 महीना पढ़ने के लिए मिलता है ना, उसको प्रिपरेटरी लीव बोलते हैं। माय करियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आपको एक पहले ही एक बात बता देता हूं, इस क्लास को ज्वाइन करने का मतलब यह नहीं कि आप पास हो जाओगे। अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनके पेरेंट्स को भी मैं बता देता हूं, आज लेक्चर नंबर 1 है, मैं कोई झूठ बात आपसे करना नहीं चाहता। मेरे लेक्चर अटेंड करने का मतलब यह नहीं है कि आप पास हो जाओगे। आप पास तब होंगे जब आप आपके करियर की खुद जिम्मेदारी लोगे। मैं आपके करियर की जिम्मेदारी अच्छी कैसे ले सकता हूं? मैं आपको अच्छा पढ़ाऊंगा, यह बात तय बता देता हूं। मेरा करियर आपके ऊपर निर्भर है, इसलिए बेटा जी मैं मेरे करियर के सिलसिले में इतना सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आपको बेशक बता रहा हूं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। बट इसका कतई मतलब यह ना निकाला जाए कि आप क्लास ज्वाइन करते हो तो आप पास हो जाते हो। करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। और इसलिए मैं बता दूं कि बेटा जी मैं कभी भी किसी का स्कोर आता है, बहुत ही मेरिट्स में आते बच्चे, मैं आई डोंट पब्लिश दिस, बस वो मेरी मेहनत नहीं पढ़ा है, बट बाकी के उसी तरीके से बाकी बच्चों को भी पढ़ाया। और मैं आप सभी लोगों से ये आज इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं कि बेटा जी जो मेरिट में आता है, जो बच्चा पास होता है, टीचर ने तो इतने सारे बच्चों को पढ़ाया होता है, सभी लोग मेरिट में आ जाते हैं, राइट, उसकी वजह से मेरिट में नहीं आता, उसकी वजह से बच्चा स्कोर नहीं होता है। पास और फेल होना ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी बेटा जी विद्यार्थी की है। टीचर की जिम्मेदारी यह है कि उसने बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहिए, उसने कॉन्सेप्ट से जितनी मॉड्यूल में कवर की गई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एक्सपीरियंस जो चीजें रिलेवेंट है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर करा कर देना, ये एक टीचर का काम होता है और ये काम मैं तहे दिल से करूंगा। तो जब मैं माय करियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखता हूं, इसके अंदर बेटा जी क्या होता है कि मेरे टेक्स्ट बुक में मैं ऐसे बस देने के लिए क्वेश्चंस नहीं दे देता। मतलब आप आपके सीनियर्स को पूछ सकते हो, मतलब कई बार क्या होता है, बच्चा क्या कंपेयर करता है कि इस टेक्स्ट बुक में, मैं तो बताता हूं, तुम्हें मार्केटिंग की भी कुछ चीजें बता देता हूं। अबे यार बहुत जमाना हो गया मेरे को इस फील्ड में रहते हुए और बहुत बुरा भी लगता है कि इस लेवल तक इस फील्ड को उतार दिया गया है। प्रोफेशन एक अलग लेवल की प्रोफेशन हुआ करती थी, राइट, बट आज इस प्रोफेशन के ऐसे हाल हो रहे हैं और कई सारे बच्चे भी इसको जब देखते हैं तो पैसे के नजरिए से देखते हैं। कई बार बच्चे इधर बैठे बैठे ऐसे कैलकुलेटर पर कर भी लेते हैं, हाँ इतने बच्चे रहेंगे, इतने बच्चे की इतनी फीस, मतलब सर के पास ये रहेगा वो रहेगा। भाई साहब मैं बहुत ही साधारण सा व्यक्ति हूँ, राइट, बहुत साधारण जीवन जीने में भरोसा रखता हूँ। मैं आपको कभी बात बताऊंगा आपको ये सारी चीजें की, बट बता क्या रहा हूं कि कई बार बच्चों के बुक्स में ऐसा बताया जाता है कि देखो इस बुक में इतने क्वेश्चन है और इस बुक में इतने क्वेश्चन है, राइट, तुमको ये बताया जाएगा, राइट। तो होता क्या है कि टीचर क्या करते हैं कि बुक्स में क्वेश्चंस प्रिंट कर करा के डाला देते हैं। अब प्रिंट करना कोई बड़ी बात थोड़ी ना यार, इतनी सारी मार्केट्स में बुक पड़ी है, इधर उधर के, मेरे पास में भी IPCC के बुक्स पड़ी हुई है, सभी बुक्स के क्वेश्चन धनाधन डाल दूंगा। बट बेटा उसको डालकर मैं आपका सिर्फ टेंशन बढ़ाऊंगा, ये बात तय है। आपके क्वेश्चंस वो डालने चाहिए वो आपके साथ में बैठकर सॉल्व करा दिया जाए। मतलब मेरे क्लास का एक सिद्धांत है, एक उसूल है कि अगर आप मेरे साथ क्लास में बैठोगे और 100% क्लास करोगे तो आपको दूसरी कोई भी बुक रेफर नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ, डंके की चोट पर, 90% पेपर 110% इस टेक्स्ट बुक आएगा। आता 100% है, बट प्रेम से, मतलब थोड़ा सा अपन ने भी अपनी तरफ से चीजें संभाल कर बोलने को, 90% ऑफ द पेपर विल बी फ्रॉम माई बुक। नाउ यू विल बी सेइंग सर, ठीक आंसर, कोई भारी आदमी नहीं है। मेरा सिद्धांत एक ही सिंपल है और इसके लिए मैं सिर्फ ICAI को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ICAI क्या करती है,
भी उनके प्रश्न है, वो सारे प्रश्न आरटीपी के मॉक पेपर के जो एग्जाम प्रश्न सारे के सारे आपके क्लास में कवर किए जाएंगे, इंक्लूडिंग अलोंग विद स्पीड मैनेजमेंट। ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। तो आप ये मत सोचना कि भाई साहब कि आपको और कोई क्वेश्चंस रेफर करने पड़ेंगे, क्या है उस बुक में इतने क्वेश्चंस है। नहीं, मेरे बुक में जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं ही सॉल्व कराऊंगा और उनको चेक कराऊंगा। तो अब जो एमसीएमआर होता है उसके लिए खास बात होती है कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए जाते हैं, उनका डिस्कशन किया जाता है और राजा बेटा जी उनके कुछ आंसर्स भी दिए जाते हैं। इसका मतलब ये कि नहीं कि डिस्कशन नहीं होता है, बट थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के लिए कि भाई साहब स्पीड बढ़ाने के लिए हम थोड़े से उसके आंसर्स देकर फिर उसको अच्छे से अपने नोटबुक में डिस्कस करा लेते हैं और वो चीजें करवा लेते हैं। एग्रीड? तो इसको हम बोलते हैं एमसीएमआर। तो एमसीएमआर का मतलब क्या है? माय करियर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो लेट्स रीड दिस लाइन अलाउड। जहां पर भी घर पर हो वहां पर ये लाइन को अच्छे से पढ़ लेना। करियर रिक्वायर्स एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप फ्रॉम यू। ओनरशिप फ्रॉम यू, एक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप जो भी जिंदगी में बनना चाहते हो उसके लिए यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन वेदर यू एक्सपीरियंस करियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू अबाउट योर करियर इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन करियर। तो मैं आज आपको इस माध्यम से बता दूं कि आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपके करियर के लिए। यदि आप ये सोचते हो कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है, वो क्लास इंपॉर्टेंट, ये सब बकवास है। मैं वो आदमी हूं जो बिना क्लासेस के पास हुआ हूं। इंटरमीडिएट मेरी क्लासेस नहीं थी, ये मतलब मैं गया नहीं, कभी क्लासेस गया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं गया। फाइनल्स में आई डिड नॉट ज्वाइन द क्लासेस। तो बोलने का तात्पर्य क्या राजा बेटा जी, क्लासेस से व्यक्ति पास नहीं होता है। व्यक्ति पास होता है जब वो अपने करियर की खुद जिम्मेदारी लेता है। बेटा जी रोना धोना बंद करना और कंप्लेनिंग बंद करना पूरे के पूरे इंटरमीडिएट में। सर ये नहीं कंप्लीट हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ। पीपल आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज, ऑल द एनिमल्स। और उनको सोचने की क्षमता दी हुई है कि अकाउंट्स, ये सारी चीजें हमने बनाई है, इंसानों ने बनाई है। तुम बोलोगे किसको कोई और समझाएगा तो ही समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं तो एक वो प्रोफेसर हूं कि जो मैं आपको भी सिखाता हूं और सभी को बोलता हूं कि भाई साहब प्रत्येक फैकल्टी की रिस्पेक्ट करो, हर एक फैकल्टी की रिस्पेक्ट करो। कहीं ना कहीं वो आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो मैं ये कतई नहीं कहता कि आप मेरी क्लास ज्वाइन होते हो तो ही पास होंगे, आप किसी क्लास ज्वाइन कर पास हो सकते। पॉइंट को समझ के जाना, ये पॉइंट समझ के जाना। महत्वपूर्ण मुद्दा तुम हो, तुम सबसे इंपॉर्टेंट हो। और मेरे क्लास में बिल्कुल लाड प्यार नहीं रहेगा। मैं तुमको इंपॉर्टेंट बनाऊंगा और तुमको ही बोलूंगा कि तुमको, बस आज इतना सा प्रॉमिस कर दो, आज इतना सा प्रॉमिस कर दो, अगर आपको होमवर्क देंगे तो आप करके आएंगे। इतना सा प्रॉमिस कर दो। और अगर आपके माँ बाप आपको देख रहे हैं, ओ मम्मी पापा देख लो तुम्हारे बच्चे को, बोल रहा है अभी आज प्रॉमिस कर रहा है और जबरदस्ती प्रॉमिस कर रहा है, तो एक रेपटा लगा दियो आज के आज ही। प्रॉमिस कर दो भाई साहब आज के आज ही कि आप पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट करेंगे, जो जो भी आपको चीज दी जाएगी, तब जाके आप आगे बढ़ोगे। यू नीड टू प्रॉमिस दिस। डे 1 को प्रॉमिस करने का कि जो होमवर्क दिया जाएगा होमवर्क करने का है। ओ मम्मी पापा लिखा कर ले लेना, बच्चे पर भरोसा मत रखना, मेरे को पता है नलायक रहते हैं ये। तुमको लगता है तुम्हारे 1-2 बच्चे हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे पूरे भारत भर में, और इतने बच्चे हैं कि सीख गया हूं ये नलायक कैसे रहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, यही तो आपको और मुझको एक बनाती है। बस तुम मेहनत करना, और बाकी अगर मैं कम पड़ जाऊं ना तो जूती लेकर मार देना, बस टेंशन ना कर लेना। मैं पढ़ाई में और आपके करियर में इत्तू सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, क्योंकि आपके माता पिता के ड्रीम्स तब आपसे जुड़े हुए बेटा। किसी दिन मैं भी आपके जैसा ही था और जब पढ़ाई किया तो आज माँ बाप के अपने ड्रीम्स पूरे कर सकता हूं और मजा आती है। तो मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि बेटा जी चिंता मत करना, मैं आपके लिए पूरा तत्पर रहूंगा आपकी चीजें कराने के लिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही बता रहा हूं कि बेटा थोड़ा सा माइंडसेट बना लो कि आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। राइट नाउ सेकंड थिंग विच आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, हम आगे बढ़ते हैं। दैट्स इट, मुझे इसके बारे में इतना ही बताना था, सिलेबस के बारे में इतना ही बताना था, और फिर टॉपिक जैसे जैसे लेंगे तब देंगे। सर ज्यादा तो नहीं दोगे होमवर्क संकेत अग्रवाल, इतना भी क्या डरना है यार। हद से गुजर जाने को ही प्यार कहते हैं, और आप हद से गुजर जाइए। अगर अकाउंट से प्यार करते हैं तो, किसी भी सब्जेक्ट से प्यार करते हो तो हद से गुजर जाना है। समझ में आया ना, गाना गाते थे नलायक, आज उसका मीनिंग भी समझो नलायक को। प्यार सिर्फ उसी से नहीं होता है, प्यार अकाउंट से भी होता है, और अकाउंट से प्यार करते हो तो बेटा जी होमवर्क की चिंता मत कर। बाकी ये समझ जा कि तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुमको बच्चा बोलता हूं, मेरा रसगुल्ला बोलता हूं, तो तुमको ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। अरे तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं कई बार। तो
तो टेंशन नको लेना। अच्छा सुनो ना, एक पाप जो आपने बचपन में किया था उस पाप को भी आपको भुलाना पड़ेगा और भगवान से प्रायश्चित भी करना पड़ेगा। भाई साहब यहां पर आपको जब करिकुलम पढ़ाया जाएगा तो बेटा जी हमें पता है कि वी विल बी एक्सप्लेनिंग योर पर्टिकुलर थिंग स्लो एंड स्टडीली। बस एकदम से घाई मत कर देना, सर नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, सर ये कैसा है, सर वो कैसा है। ज्यादा बड़बड़ करने से है ना तो ज्यादा समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है। ज्यादा क्वेरीज पूछने से ये पता चल जाता है कि बच्चा लिमलाइट में आना चाहता है। तो मैं आपको इतनी सी बात बता देता हूं कि आपको ऐसा बोला जाएगा लेक्चर में, नाउ इन केस यू हैव गॉट एनी क्वेरीज यू कैन आस्क। तो जब तक सर ये नहीं बोल देते कि कोई क्वेरी है क्या नहीं है, तब तक आपको कोई ऐसा जीने मरने का सवाल हो कि लेक्चर दिख नहीं रहा है, कोई दूसरी प्रॉब्लम है, तभी पूछ सकते हो, बट बाकी की चीजें आप पूछोगे नहीं, अदरवाइज बेइज्जती कर दी जाएगी। लेक्चर नंबर 1 में बोल रहा हूं, अभी तक कुछ बच्चों ने पैसे नहीं भरे, आप ये सोच समझ के काम करना। मेरे लेक्चर में मैं मेरे करियर के प्रति, मेरे विद्या के प्रति, मेरे क्या बोलते हैं स्टडीज के प्रति बहुत ज्यादा जज्बा रखता हूं। तो मैं आपको इतनी बात समझा दूं बेटा जी, ये दिमाग में रख लेना कि जब मैं आपको बोलूं क्वेरी पूछो तो कि अगर 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 आप क्वेरी पूछते हो अननेसेसरीली डिस्टर्ब करते हो ना, क्या होता है कि सारे बच्चों का टाइम वेस्ट होता है और जो फ्लो होता है, जो मोमेंटम होता है, वो मोमेंटम भी निकल जाता है। तो काम क्वाइट रिलैक्स्ड ऑल डन राइट। तो आज मैं इतना ही इंट्रोड्यूस कराने के लिए आया था और आज का लेक्चर नंबर 1 आप मानो या मत मानो, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आज आपको चीज बता दी, आपकी जिम्मेदारी आप लेंगे, आप इस बुकलेट को किस तरीके से भरेंगे ये भी चीजें मैंने बताई आपको। मैंने ये भी प्रॉमिस लिया कि आप होमवर्क सारा कंप्लीट करोगे। फिर मैंने आपको बताया कि क्लास में बड़ी शिद्दता के साथ में आपने सुनते रहना है। ये सारी चीज मैंने आपको समझाने के बाद में आप ये करेंगे। तो लेट्स सी still when you will be conducting lectures on YouTube because due doubt result of purchasing after result. अच्छा, I will be conducting these lectures for another 10 days. 16, 17, 18, 19, 20 मैं इधर हूं नहीं, that is my birthday week, so I am not there in Pune. तो 16 तक तो YouTube पर चलेंगे ऐसा मुझे लगता है, 16 तारीख तक तो YouTube पर रहेंगे। ग्रीड? और कोई क्वेश्चन? सर सीए इंटर की फीस, यार फीस मुझे नहीं पता यार, आप एसपीसी के वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, आपको वहां से फीस पता चल जाएगी क्या फीस होती है। प्लीज दोनों ग्रुप की स्टडीज का प्लान मैं बता देता हूं कि आपको क्या करना है बेटा जी। यू नीड टू स्टडी ग्रुप 1 फर्स्ट, और जब ग्रुप 1 पढ़ते हो तब आपको ग्रुप 2 के दिमाग में नहीं रखना है। बट ग्रुप 1 पढ़ते पढ़ते ऐसा नहीं सोच लेना कि नहीं भाई अभी मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही तो मैं ग्रुप 2 बाद में दूंगा और ग्रुप 1, ऐसा मत करना, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लोचा है बेटा। एक तो आर्टिकलशिप में पंगे हो जाएंगे क्योंकि आपको आर्टिकलशिप अच्छी जगह नहीं मिलेगी, और दूसरा सबसे बड़ा पंगा है डोक्याला ताप, डोक्याला त्रास, वो ये है कि बेटा जी अभी तो तू 6 महीने ले लेगा ग्रुप 1 पढ़ने के लिए और 3 महीने में स्टडीज कर इधर एग्जाम देगा। एग्जाम करने के बाद में बेटा जी तू ग्रुप 2 की क्लासेस करेगा, राइट? ग्रुप 2 की क्लासेस करेगा, वो 3 महीने चलती है, 2.5 महीने चलती है, और उसके बाद में 3 महीने में तो उसका प्रिपरेशन करके देगा। बेटा ये पॉसिबल कैसे है? हाउ इज इट दैट पॉसिबल? दिस नॉट पॉसिबल, बिकॉज कि तू पहले ग्रुप के लिए 6 महीने पढ़ा, और 6 महीने नहीं भाई 3 महीने में तो क्लासेस हो जाती है, तू 3 महीने पढ़ा और तूने 9 महीने में, 6 महीने में मैं बोल रहा हूं कि तूने ग्रुप 1 की एग्जाम दी, राइट? फिर मुझे बता ग्रुप 2 में तो ऐसा क्या तिस्मार खान हो जाता है कि यू बिकम 3 महीने में यू स्टडी ग्रुप 2 एंड देन यू इमीडिएटली गिव द एग्जाम विद इन 3 months ऑफ पीएल। नॉट पॉसिबल सर। यस, रियो प्लेयर पर दिखते बेटा लेक्चर, एंड नाउ इट वुड बी ऑल्सो वॉच्ड ऑन एसपीसी प्लेयर ऑल्सो। प्रेरणा, थैंक यू सो मच बेटा। सो आई होप यू पीपल आर अवेयर अबाउट दिस व्हाट आई एम सेइंग कि बेटा कॉमन सेंस लगाओ, दोनों ग्रुप देना क्यों अनिवार्य है। ये तुम जो कर रहे हो ना वो खुद के पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मारते हो। देखो पहला ग्रुप तुम 3 महीने में क्लासेस हो जाएगी, 6 महीने की पीएल मिलेगी, इधर एग्जाम दोगे, राइट? फिर तुम 3 महीने तक क्लासेस करोगे ग्रुप 2 की, और फिर 3 महीने में आप किसके एग्जाम दोगे बेटा जी? 3 महीने का पीएल मिलेगा आपको, आप ग्रुप 2 के एग्जाम दोगे, बराबर है? अब ये वाला प्लान दिखने में सिंपल दिख रहा है, तो पहले इसके प्लान के कुछ फ्लॉस दिखा दे दो। पहले 3 महीने क्लासेस हुई ग्रुप 1 की, बराबर है? अब तुम्हारे पास 6 महीने एग्जाम के पहले, तो तुमने पहले ग्रुप के लिए 6 महीना पढ़ा, फिर आपने ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू की, और उसके बाद में बेटा जी आपने 3 महीने के पीएल में ग्रुप 2 की एग्जाम देकर उसको क्लियर किया। दिखने में प्लान एकदम अच्छा दिख रहा है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि भाई साहब 6 महीने लिए नालायक तूने ग्रुप 1 को पढ़ने के लिए, अरे तेरे साथ ऐसा क्या होगा रे कि तू ग्रुप 2 3 महीने में प्रिपेयर कर लेता? ग्रुप 2 कोई इजी सब्जेक्ट नहीं है, ग्रुप 2 एडवांस्ड अकाउंट्स है उसके अंदर, राइट? 2 सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो डिफिकल्ट बॉयज गर्ल्स। बेटा जी एक बात समझ लेना,
ये एक प्लान में फ्लॉ है। फ्लॉ नंबर 2 विच इज मेजर, तुम्हें पता है, तुम बोलना है, एक बात अलग हो गई बेटा। मैं तुमको क्या बताता हूं पता है क्या? डरना है ना सीए में बंद करो पहले। जिसको डर लगता है ना सीए में मत आओ। डरोगे तो दूर रहो सीए से, और डरना नहीं है तो आओ। मैं क्या बोलता है पता है क्या? मैं क्लियरली बोलता है कि भाई साहब इधर फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट पास होते हैं मैं तुमको बताता हूं। तो मैं से पहले गए कितने बेटा जी, मान लो 30% रिजल्ट पास हुआ तो फाउंडेशन में 30 पास हुए। फिर ये 30 में से इंटर में पास होंगे मान लो और 30% रिजल्ट, सो 30 इंटू 30% होते नहीं है ऐसे। 100 बच्चे पास हुए इंटर में, और फाइनल का रिजल्ट है बेटा जी 20%, मान लो इतना भी रिजल्ट रहता नहीं है। तो बेटा जी 1.8 लोग पास हुए फाइनल में, मतलब जो 100 लोग बैठे थे उनमें से 2 लोग पास हुए बेटा जी किसके अंदर? फाइनल के अंदर, इन फर्स्ट अटेम्प्ट। बेटा जी मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूं, गलत चीज है कि आपको बोलना कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में इतने सारे सीए मिलेंगे, आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट में पास हुए। तो प्रॉब्लम पॉइंट, माय लॉर्ड, point is not this that you should pass in first attempt, the point is that you should pass। तो जब तुम ऐसी हरकतें करते हो ना कि जब आप यहां पर लेते हो कि 3 महीने क्लासेस विद 6 महीने की पीएल, मान लो इधर 3 महीने की आप ग्रुप 2 की क्लासेस करो, और मान लो गलती से ग्रुप 1 का रिजल्ट फेल आ गया, और तुम ये बोलना ही मत मेरे को कि सर मैं फेल नहीं होता है, एक थप्पड़ लगाऊंगा नालायक को, सीए में आए ना तो पहली तैयारी ये करो, फेल हो सकते हो, फेल नहीं होंगे। देखो प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं एकदम, जज्बे में मत जाना। खाली पुकट हवा भरना एक अलग बात रहता है, उसको एग्जीक्यूट करना बात अलग रहता है। और अगर मेरे पर भरोसा नहीं है ना तो अभी फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा, खुद देख लेना, तुम्हारे कुछ दोस्त लोग पीछे रह जाएंगे, और तुम्हारे दोस्त लोग तुमसे कम पढ़े थे ऐसी वाली बात नहीं है कि वो पीछे रह गए थे। तो ऐसा किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी है कि जिसके वजह से मान लो ग्रुप 1 उसने दिया था और फेल हो गया, अब साला हम कहां जाए, किस खाई में कूदे? कि यहां पर अभी हमारे पास ग्रुप 1 भी है एंड ग्रुप 2 भी है, और हमें प्रिपेयर करने के लिए सिर्फ 3 महीना है। और बेटा जी ये प्रिपरेशन इसलिए नहीं हो पाती कि पिछली बार आपने 6 महीने लिए थे सिर्फ एक ग्रुप के लिए, अब आप मेंटली पूरे के पूरे डिस्टर्ब्ड हो, राइट? आप ये सोचते हो कि सर उस समय 6 महीना देके साला ग्रुप 1 भी पास नहीं हुआ, घर वाले भी यही बोलते हैं, अब दोनों ग्रुप 3 महीने में कैसा पास होगा? तो मैं आपको यही बोलता हूं कि शुरुआत से अगर आप ये सोचते हो ना कि दोनों ग्रुप देना है, सो बेटा जी 6 महीने की पढ़ाई और फिर उसके बाद में 3 महीने की पीएल, देन बॉयज एंड गर्ल्स यू कैन गिव दैट एग्जाम, यस और नो? सो 6 months you go for what your classes and 3 months for your PL, and then you give group 1 and group। अब इसमें फेल नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है, इसमें भी इन दिस केस सिनेरियो आल्सो यू कैन फ्लंक, बट इन केस यू फ्लंक यू स्टिल गॉट हैव अ चांस, बिकॉज यू नो you have already got that experience that you can prepare it in 3 months, and you know where I was weak, where did I committed the mistake. Now when you give this attempt, pass. This is what I have seen in my life after teaching so many students. So I will tell you rule number 1, do not ever think of giving only single group. I'm telling you, sir, but time we have very less time for exam. Yesterday our staff said lectures will over. What about study? अप्रैल में कैसे खत्म होंगे? अभी राइट नाउ वी आर इन विच सितंबर ना, तो सितंबर को पर नवंबर, आई थिंक मार्च 15 के आसपास लेक्चर खत्म होंगे बेटा, मार्च 15 या मार्च 25 के आसपास लेक्चर खत्म होने चाहिए। तो आई वुड लाइक टू टेल यू बेटा कि इस केस में मुझे लगता है कि आईसीआई विल टेक सम कॉग्निजेंस एंड विल डू समथिंग फॉर यू पीपल, कि आपको बोलेंगे कि भाई हाँ हम थोड़ा सा एग्जाम को पोस्टपोन करेंगे। दिस इज व्हाट आई फील कि आईसीआई शुड डू एंड दे मस्ट बी डूइंग इट, राइट? सो डोंट यू वरी अबाउट इट मच, ये सारी चीजें विल बी टेकन केयर ऑफ इट। अभी के लिए देख बेटा गुड़िया, मैं क्या बोल रहा हूँ, एंजल तुम्हारा नाम था, राइट? तो मैं तुझसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम सिर्फ तेरे लिए है या सबके लिए? ये वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? क्योंकि मेरे को इधर वॉइस क्लियर दिख रहा है, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या? वॉइस मेरे को इधर क्लियर दिख रहा है पूरा, आई डोंट नो व्हाई यू आर सेइंग वॉइस में प्रॉब्लम है। वो विकास शर्मा एक ही टाइप कर रहा है क्या? अच्छा, तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, एसपीसी प्लेयर आईओएस पर नहीं है। अब जल्दी से सुन लो मेरी बात। तो किंजल ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बेटा, ये प्रॉब्लम सभी के लिए है ना। तो जब सभी के लिए है तो ऐसा तो नहीं कि उस समय कि कोई भी पास नहीं होने वाला, देयर वुड बी पीपल वुड बी पासिंग, यस और नो? ऐसा तो नहीं ना कि सारे फेल हो जाएंगे। तो आपको अभी जो आपके ऊपर परिस्थितियां ला दी गई है, जो प्रॉब्लम आपके ऊपर डाला गया है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, करियर में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो आप। और आपको मैंने और एक चीज बताई थी
कि करियर में इंपॉर्टेंट तो आप हो ही है, ये बात तो है तय, साथ साथ उसकी आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो जैसे उदाहरण के तौर पर जब अभी लॉकडाउन हुआ तो कई सारे घरों के बारे में हमको पता चला कि जहां पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे बताइए आपके माता पिता ने वो जिम्मेदारी लेकर उनका काम किया है कि नहीं किया? जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम आई कहीं ना कहीं से रास्ता निकालने की कोशिश की या नहीं की, या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, भगवान को बोला है भगवान क्या कर दिया तुमने हमारे साथ में, अब हम कहां से कमाएंगे, हम कहां से पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को कहां से खाएंगे पिएंगे, क्या करेंगे बताओ तुमने जिम्मेदारी ली नहीं ली? तो बेटा जी ऐसी कई सारी परिस्थितियां सीए कोर्स आपके ऊपर डालता है, बट उन परिस्थितियों से बाहर आना ही सीए की पहली परख होती है। तो अगर सीए बनना चाहते हो ना, तो नाम के आगे सीए लगाने से सीए नहीं बन जाता है कोई। आपकी परख करिए कि आपके ऊपर अगर थोड़ा सा प्रेशर डाले आईसीआई तो उससे डरने का नहीं। बेटा जी कल को जाके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बैलेंस शीट पर साइन करेगा, कल को कोई गुंडे आकर बोलेंगे तेरे को भाई साहब तेरे को इतना पैसा देता है और इसको एनपीए नहीं दिखाने का, तेरे को इतना पैसा देगा तू इसको एनपीए मत दिखा, तू पैसा लेकर भाग, व्हाट इधर से, तो नालायक तेरी इंटीग्रिटी कहां गई? वहां पर भी डर जाएगा, वहां पर भी बैठ जाएगा नीचे। समझ में आ रही है ना बात? ध्यान में भाई साहब, यहां पर जब तुम सीए कोर्स कर रहे हो तो कल को तुम बड़ी बड़ी बैलेंस शीट साइन करोगे, प्रोविडेंट फंड्स की बैलेंस शीट साइन करोगे, राइट? यू आर इनटू प्रैक्टिस। तो उस केस में आईसीआई आपकी इंटीग्रिटी चेक करती है और साथ साथ आपकी चेक करती है कि प्रेशर लेने की कितना है आप में। तो मेंटली वीक बच्चा होता है वो ये में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ये जो परिस्थितियां है ना गुड़िया, तो सभी के लिए एक समान है। तो किंजल में आपको एक बात बताऊं, जैसे बजट आता है, बजट कम्स इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी, फेब्रुवरी में बजट आता है बेटा जी, उसके सारे के सारे प्रोविजंस हमको इंप्लीमेंट करते हैं 1 अप्रैल से। अब गुड़िया मुझे एक बात बता, बजट आया अभी, उसके सॉफ्टवेयर में चेंजेस करने पड़ते हैं, इनवॉइसेस में करने पड़ते हैं, कई सारे प्रोविजंस अलग अलग आ जाते हैं। 1 महीने में भारत की इकोनॉमी में हमको सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। दैट्स व्हाट वी डू एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो प्लीज डोंट फॉल टू द प्रेशर, राइज अबव द प्रेशर। और मैं तुमको बता दूं, मानो या मत मानो, तुम रिजल्ट आने के बाद में देख लेना, ऐसे कई सारे फ्रेशर्स आपको मिलेंगे जो पास हो गए। फाइंड सच फ्रेशर्स जो उतने ही समय में पढ़ के पास हो गए। बेटा अब ये हमारे हाथ की बात तो है नहीं, अब ये जो चीज हुई है सबके साथ हुई है, तो हमें बस पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा। बॉयज एंड गर्ल्स, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर। अब सुनो ना भाई साहब, बस फाउंडेशन जैसे मत रहना, फाउंडेशन को भूल जाना यार। मतलब एक काम कर लो यार, बाकी मैं संभाल दूंगा। बस फाउंडेशन में जो किया था ना कि मैं फाउंडेशन पास हो गया है, भाई साहब भूल जाना। बस ये मैं 4 बार रिक्वेस्ट कर कि तुम पहले दिन से स्वैग में रहोगे और उस स्वैग के चलते है ना बैंड बजा दोगे, लेक्चर की स्पीड स्लो करा दोगे, पूरी की पूरी बैंड बजा दोगे। हाँ फेस टू फेस स्टार्ट होंगे क्या? यस बेटा जी, वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट फेस टू फेस, मतलब बट ऑफ कोर्स वी आर प्लानिंग फॉर दैट आफ्टर द रिजल्ट, और वो थोड़ी सी कंडीशंस देखते हुए। मुझे लगता है कि अभी तक के लिए तो आप अभी ये कर लीजिए कंप्लीट, तो ऑनलाइन लाइव चल रहा है, इसका मजा ले लीजिए, आगे देखेंगे। दिस बॉयज एंड गर्ल्स, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदाफिज। जिन जिन बच्चों को एडमिशन लेना है और जो जो बच्चे हमारे बारे में जानते हैं, जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिएगा। कि बेटा जी बुक्स आपको तभी डिस्पैच होती है जब आप एडमिशन ले लेते हो, और बुक्स आपको बहुत ज्यादा जरूरी होगी क्योंकि आपको हाईलाइट करना होगा, मार्क करना होगा, जैसे मैंने आज आपको। और यदि आप श्योर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एडमिशन मत लीजिएगा, ऊपर आप और हम मिलते रहेंगे इसी तरह। दैट, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।